जय श्री गोवर्धन जी महाराज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं गोवर्धन जी की पूरी परिक्रमा। चूँकि हमने कुछ दिन पहले ही गोवर्धन जी की पूरी परिक्रमा की थी और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हमारी जर्नी। हम आपको बताएंगे कि गोवर्धन की परिक्रमा आप कैसे पूरी कर सकते हैं, इसी बीच आपको कौन कौन से प्रमुख स्थल आने वाले हैं। ये परिक्रमा दिन और रात दोनों समय की जाती है, लेकिन हाँ, गर्मी अगर अधिक हो, बारिश का मौसम है, उमस ज़्यादा है, धूप बहुत है, तो ऐसे में अक्सर लोग इसे नाइट के टाइम ज़्यादा करते हैं। और हमने भी इसी वजह से इस परिक्रमा को नाइट में यानी कि रात के समय ही करना सही समझा। तो इस तरह से हम हमारी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कितना टाइम आपको इस परिक्रमा में लगता है, कौन कौन से प्रमुख मंदिर है, छोटी परिक्रमा कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती है, बड़ी परिक्रमा कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती है। तो वीडियो में बनी रहिएगा एंड तक। और यहाँ से शुरू होती है हमारी गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा का पूरा सफ़र। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पहुँच गए थे शाम को 7 बजे। और ये जो परिक्रमा शुरू होती है दोस्तों, ये दान घाटी मंदिर से शुरू होती है, जिसे कि गिरिराज जी मंदिर कहा जाता है। और आपके सामने ये जो दान घाटी मंदिर है, यहाँ से आपको 4 से 5 दंडवत लगा के और उसके बाद ये परिक्रमा शुरू की जाती है। आप ये देख सकते हैं श्री गिरिराज जी महाराज का ये मंदिर है। यहीं से आपको बड़ी परिक्रमा शुरू करनी है, यहीं आके समाप्त करनी है, यहीं से आपको फिर छोटी परिक्रमा शुरू करनी होगी, यहीं से समाप्त करनी होगी। तो हमने यहाँ से शुरू किया हमारा सफ़र। ये जो बड़ी परिक्रमा है ये होती है 12 किलोमीटर की, और जो छोटी परिक्रमा है वो होती है 9 किलोमीटर की। तो इसी तरह से पूरी मिला के ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। तो हमने हमारा सफ़र यहाँ से शुरू कर दिया था और इसके बाद हमें बीच में कुछ और जगह मिली, जैसे कि अन्योर मिला, उसके बाद शंकरशन कुंड मिला, जिसको हम नाइट बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से शूट नहीं कर पाए। और उसके बाद यहाँ का एक प्रमुख मंदिर जो कि कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे था, वो आ चुका है पूछड़ी का लौटा। तो दोस्तों, ये प्राचीन पूछड़ी का लौटा मंदिर है। यहाँ आपको इस परिक्रमा में जो मेन दर्शनीय स्थल है उनमें से एक माना जाता है। और ये जो मंदिर है, ये पूरी परिक्रमा दोस्तों उत्तर प्रदेश के एरिया में आती है, लेकिन ये 1 किलोमीटर का एरिया जो पूछड़ी का लौटा है, ये 1 किलोमीटर का एरिया राजस्थान के अंदर आता है। तो इसके लिए आपको बोर्ड भी लगा मिल जाएगा, तो आप दर्शन कर सकते हैं ये प्राचीन पूछड़ी के लौटा मंदिर के। इनको भगवान श्री हनुमान जी का रूप माना जाता है। इसके बाद हम यहाँ से आगे हमारी परिक्रमा शुरू रखते हैं, यानी कि जारी करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक सूर्य कुंड नाम का स्थान मिलता है। इस तरह से आपको परिक्रमा में छोटे छोटे बहुत से कुंड मिलेंगे। जैसे हमें थोड़ी देर पहले शंकरशन कुंड मिला, उसके बाद सूर्य कुंड मिला, और उसके बाद स्थान आ जाता है जतिपुरा। तो इस तरह से इसमें अगर आप दिन में जाते हैं तो आपको और भी बहुत से जो गोवर्धन पर्वत हैं उनके किनारे किनारे दाई तरफ हम जब चलते हैं तो बहुत से मंदिर आपको और भी नज़र आते हैं। तो ऐसे आप बहुत से मंदिरों में दर्शन करते हुए, जो मेन मंदिर है उनके दर्शन मैं आपको करवा रही हूँ, लेकिन और भी बहुत से छोटे छोटे मंदिर है। अगर आप दिन के समय जा रहे हैं तो सारे मंदिर आपको खुले हुए मिलेंगे और आप इस तरह सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए चले जाते हैं। ये परिक्रमा दोस्तों आप इसको बाई वॉक दे सकते हैं। अगर आपके साथ वृद्धजन है तो आप इसको ई रिक्शा से दे सकते हैं। 100 रुपये प्रति पर्सन ई रिक्शा का चार्ज होता है। बाई वॉक जैसे हम दे रहे हैं ऐसे देते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं, और अगर ई रिक्शा से देते हैं तो 2 घंटे के आसपास में ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हमने हमारी बड़ी परिक्रमा को कर लिया है पूरा। तो जहाँ से हमने हमारी परिक्रमा शुरू की थी वहीं ये परिक्रमा हमारी आगे समाप्त हो चुकी है, यानी कि अगेन हम आ चुके हैं श्री गिरिराज जी महाराज के दान घाटी के मंदिर। अब यहाँ से आगे एक विश्राम स्थली है, वहाँ हम जाएंगे और विश्राम स्थली पे आप थोड़ा सा विश्राम करें। तो इस तरह से हम यहाँ आते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ दूध चढ़ाते हैं। दूध दोस्तों आप इसको शुरुआत में भी चढ़ा सकते हैं, बाद में भी चढ़ा सकते हैं। हमने विश्राम करने के बाद यहाँ से शुरू की छोटी परिक्रमा। जो ये छोटी परिक्रमा है ये अब हमारी रह जाती है मात्र 9 किलोमीटर की। लगभग 14 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा पूरी करने के बाद ही ये छोटी परिक्रमा शुरू की जाती है। आप देख सकते हैं पूरी परिक्रमा मार्ग में हमें कितनी ज़्यादा भीड़ मिली थी, क्योंकि यहाँ अक्सर लोग नाइट में ही परिक्रमा देना प्रेफर करते हैं। आप देखोगे दिन के समय आप जब ये परिक्रमा दोगे तो आपको थोड़े से
रात के कंपैरिजन में कम लोग मिलेंगे। जब हम विश्राम करके आगे चलते हैं तो कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा आता है राधा कुंड। हमारी छोटी परिक्रमा बड़ी परिक्रमा पूरी करते ही हमने शुरू कर ली थी और ये होने वाली है 9 किलोमीटर की। तो इसमें बीच में आता है राधा कुंड। ये जो राधा कुंड है सेम इसी के सामने बना हुआ है श्री कृष्ण कुंड, और श्री कृष्ण कुंड के साथ ही बना हुआ है जो राधा जी की सखिया थी विशाखा और ललिता, उनके कुंड बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है राधा कुंड का निर्माण श्री राधा रानी हैं उन्होंने अपने कंगन से करवाया था, और कृष्ण कुंड का निर्माण श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से करवाया था। इसी तरह से उन्होंने विशाखा कुंड और ललिता कुंड का निर्माण करवाया था। इससे थोड़ा सा आगे चलते तो इसी परिक्रमा में सबसे खूबसूरत एक नज़ारा जो कि आप देख सकते हैं, इसे कुसुम सरोवर बोलते हैं। ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एक सरोवर बना हुआ है, इसको भी आप आगे आराम से देख सकते हैं। और इसके दर्शन करने के बाद हम आगे चल देते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो ये सामने जो दिख रहा है ये भी एक बहुत ही सुंदर मंदिर हमको दिखा। इस तरह से आप रास्ते में चलते जाएंगे, आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे। ये परिक्रमा कई तरह से की जाती है, जैसे कुछ लोग आप इस परिक्रमा में देखोगे दंडवत परिक्रमा करते हैं। जो दंडवत परिक्रमा होती है दोस्तों वो 7 दिन में पूरी होती है, और दंडवत परिक्रमा करने वाले लोग सुबह 3 घंटे परिक्रमा करते हैं, शाम को 3 घंटे परिक्रमा करते हैं। इस तरह से वो अपनी दंडवत परिक्रमा को पूरे 7 दिन में पूरा करते हैं। ये अभी हम रात के टाइम है, रात के समय है, रोड पे चल रहे हैं। साइड में भी इस तरह परिक्रमा मार्ग में पगडंडी टाइप रास्ते बनाए हुए हैं। इस परिक्रमा में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। पहली चीज़ कि ये परिक्रमा पूरी जो गोवर्धन जी पर्वत है उनके दाएं दाएं चलती है। दूसरी चीज़, आपको गोवर्धन जी पर्वत हैं जिनके उन पे चढ़ना अलाउ नहीं होता है। तीसरी चीज़, इसमें आपको रास्ते में बहुत सी किंवदंतियों के अनुसार ऐसी जगह मिलेंगी, कई जगह बताया जाता है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है उनके पैर बने हुए हैं, राधा रानी ने यहाँ पे सिंदूर भरा था, ये एक शिला है जिस पे सिंदूर निकलता है। इसी के साथ कहीं भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान दिखते हैं। ये तो नहीं कह सकते हम ये किंवदंतियाँ हैं या कितना सत्य है, लेकिन जब आप दिन में चलते हैं तो आपको इस तरह के बहुत से चिन्ह भी दिखाए जाते हैं। और अगर आप मथुरा से आ रहे हैं यहाँ तो 20 किलोमीटर की दूरी पे आपको गोवर्धन जी पड़ते हैं। वृंदावन से 22 किलोमीटर की दूरी पे पड़ते हैं। बाकी देश के सारे शहरों से यहाँ पे बस की फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो जाएगी। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे खाने पीने की फैसिलिटी की, तो खाने पीने के लिए भी यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। रेस्टोरेंट भी है। यात्रा में आपको जगह जगह भंडारे भी मिलते हैं, ढाबे भी मिलते हैं। खाने पीने की यहाँ हर तरह से पूरी फैसिलिटी है। अगर हम यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ धर्मशाला 600 रुपये के चार्ज तक मिल जाएगी। 600 से 800 में आपको एसी वाली मिल जाएगी। होटल भी आपको 800 से 1000-1200 में अच्छे एसी वाले मिल जाएंगे। इस तरह से यहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम हमारी 9 किलोमीटर की परिक्रमा भी अब छोटी हम पूरी कर चुके हैं, और परिक्रमा पूरी करने के बाद यहाँ इस तरह से आप दूध अर्पण कर सकते हैं। दूध का दान यहाँ बहुत माना जाता है। दूध का बहुत महत्व है, यानी कि आप अगर भगवान पे दूध चढ़ाते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर आप दूध चढ़ा सकते हैं और यहाँ आपकी परिक्रमा हो जाती है पूरी। ये आपको अगेन जो गोवर्धन जी महाराज यानी कि गिरिराज जी का मंदिर है वहीं आके आपको समाप्त करनी होती है। तो इस तरह से 6 घंटे के आसपास पैदल हमने पूरी कर ली है हमारी गोवर्धन जी की परिक्रमा। यहाँ आप दीपदान कर सकते हैं। ये दीपदान स्टैंड यहाँ ऐसे बना हुआ है जिस पे अक्सर लोग दीपदान करके जाते हैं। उसके बाद हम दर्शन करते हैं श्री गिरिराज जी महाराज के। तो आप देख सकते हैं ये आ चुके हैं श्री गिरिराज जी महाराज विराजमान मुखारबिंद प्राणघाटी गोवर्धन। उसके बाद यहाँ पे बने हुए हैं छोटे छोटे मंदिर, जिनमें कि भगवान शिव का भी एक मंदिर बना हुआ है जिसे कामिनेश्वर महादेव जी मंदिर कहा जाता है। यहाँ भी आप दूध अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो दूध अर्पण करके जाते हैं। दूध के लिए ये मंदिरों के सामने ही दुकानें बनी हुई होती हैं। वो गिलास में आपको दूध दे सकते हैं, बाल्टी में आप ले सकते हैं, छोटी बड़ी आपकी श्रद्धा के अनुसार आप अपना दूध ले सकते हैं और यहाँ पर आप दूध चढ़ा सकते हैं। तो हम ये सभी मंदिरों में दूध चढ़ाते हैं। जिनमें दर्शन करने हैं हम अंदर छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन भी करते हैं, और उसके बाद हमारी ये 6 घंटे की परिक्रमा पूरी करते हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरह से बहुत आसानी से आपकी गोवर्धन की परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गोवर्धन जी महाराज।